शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये नारा भीमराव अंबेडकर जी का था। भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की और संविधान की रचना इतनी सुंदरता पूर्वक की कि आज हमारे देश का हर एक नागरिक बिना किसी जाति, बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र रूप से इस देश में रह रहा है। वह इन्हीं की देन है। भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्षों के साथ अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। उनके टाइम में जाति भेदभाव ये सब बहुत होता था। ऐसे ही उनकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि उन्होंने एक छोटी सी कहानी है जो एक सीख भी देती है और उनके संघर्ष को भी बताती है। भीमराव अंबेडकर जी के विद्यालय में 2 मटके थे पानी के, जिनमें से उच्च जाति के लोग एक मटके से पानी पीते थे और दूसरे मटके में से निचली जाति के जो लोग थे वह उसमें से पानी पीते थे। भीमराव अंबेडकर जी महार जाति के थे, मतलब उनकी निचली जाति थी। तो एक बार भीमराव अंबेडकर जी को बहुत तेज प्यास लगी, लेकिन जो दूसरा वाला मटका था जिसमें से निचली जाति के लोग पानी पीते थे, लेकिन वे तभी पानी पी सकते हैं जब तक उच्च जाति का उन्हें आगे ऐसे डालकर पानी ना दे, तब तक वह पानी नहीं पी सकते थे। तो ऐसे ही भीमराव अंबेडकर जी को एक दिन प्यास लगी, तो उन्होंने उच्च जाति के विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें पानी पिला दें, लेकिन उन विद्यार्थियों ने उन्हें पानी पिलाने से मना कर दिया। भीमराव अंबेडकर जी ने उनसे दोबारा कहा, कितने भी प्रयास किए, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिलाया। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ने के प्रति इतनी लालसा थी कि वह बिना पानी के भी पूरा दिन पढ़ते ही रहे और उन्हों के मन में सिर्फ एक ही बात रही कि जो उनके साथ हो रहा है वह कल किसी और के साथ ना हो। वह अपनी शिक्षा से इस भारत को बदल देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। हमारे देश में आज जाति भेदभाव इन सब की जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वह सब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। बिना किसी जाति और बिना किसी भेदभाव के हमें आगे और बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे पास स्वतंत्रता है। हम उन स्वतंत्रता का अच्छे से फ़ायदा करें ताकि हमारा देश और विकसित हो और तरक्की करे, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने देश को और विकसित करें। अब विकासशील हटाकर एक विकसित भारत बनाएं। सब प्रेम साहिब बनके।